नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्केशन टिप्स के इस फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोस्तों, इस कंसेप्ट को आए इंडिया में वैसे रेगुलेशन लॉ बने तो 10 इयर्स हो चुके हैं जब से सेबी ने इसको अलाउ किया था, बट लास्ट 5 ईयर से ये एक्टिव हुए हैं। इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी मिली है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और अभी बहुत सारे इन्वेस्टर, मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स को इसके बारे में नहीं पता, या पता है तो उनको आगे की नॉलेज नहीं है कि इसको क्या करना है, कैसे खरीदना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। मोस्टली हम ऑर्थोडॉक्स मेथड है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे स्टॉक मार्केट में हम जाकर शेयर्स ले लेते हैं कंपनी के, तो शेयर होल्डर बन जाते हैं, या हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं, वो आगे शेयर्स खरीदता है, दैट इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हम यूनिट होल्डर बनते हैं। दोनों ही केसेस में हम शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी उस कोई जिस कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं वो कोई ना कोई बिजनेस कर रही है, कोई प्रोडक्ट बना रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है। बट यहां पर एक ऐसी कंसेप्ट आई कि हम यहां पर प्रॉपर्टी के मालिक बन रहे हैं, हमारे को रेंटल इनकम मिल रही है। अगर आप रेंटल इनकम कमाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। अब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो कोई लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000 की तो प्रॉपर्टी नहीं आने वाली, करोड़ों की बात है, या काफी सारे लाख चाहिए, 20-25 लाख, 50 लाख से कम तो कहीं छोटी सिटी में भी जगह नहीं मिलती आज की डेट में। तो अगर कोई पर्सन का ड्रीम है कि मैं एक प्रॉपर्टी लूं और उसको आगे रेंट पर दूं और मुझे रेंट आए और कल को प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़े तो एप्रिसिएशन भी आए, बट उसके लिए हमें ह्यूज सम ऑफ मनी चाहिए, उसके बाद प्रॉपर्टी की टेक केयर भी करनी पड़ेगी। और अगर मेरा सपना है कि मैं किसी शॉपिंग मॉल में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कोई ऑफिस ले लूं, कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बड़ा फ्लैट ले लूं, बट अगेन प्रॉब्लम क्या आएगी कि मेरे पास मनी नहीं है इतनी कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकूं और उससे मेरे को रेंटल इनकम मिले। प्लस उस जगह का क्या गारंटी कि उस कॉम्प्लेक्स में वो चल पाएगा, वो मॉल चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, वो मेरे लिए बेनिफिशियल भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये सारे कारणों से छोटा इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में नहीं जा पाता। अब सेबी ने क्या किया, वर्ल्ड वाइड ये कंसेप्ट चल रही थी, 2014 में इसके ऊपर एक रेगुलेशंस लाई कि भाई अगर कोई ऐसा काम करना चाहता है तो करो। वो काम कैसे होगा कि कोई एक ट्रस्ट बनाएगा पर्सन, प्रमोटर, जैसे आपने मान लो रिलायंस है, रिलायंस के प्रमोटर अंबानीज है, टाटा है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, इनके पीछे प्रमोटर हैं। उन्होंने एक कंपनी बनाई, लोगों से पैसा लिया और उससे बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, और उससे जो इनकम आ रही है वो कंपनी में जा रही है, उससे हमें डिविडेंड आता है या कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक प्रमोटर्स को बुलाया जाएगा, जिसको हम यहाँ पर स्पॉन्सर कहते हैं। वो प्रमोटर एक ट्रस्ट बनाएगा, उस ट्रस्ट में वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, मनी कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर होगी, उस पूल से वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, उस प्रॉपर्टी से आगे वो रेंट पे देगा, और उससे जो रेंटल इनकम आएगी वो इन्वेस्टर्स को देगा, और वो ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। जैसे आप डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज का नाम सुनते हो, डीएलएफ क्या कर रहा है, डीएलएफ वैकेंट लैंड लेता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है, फ्लैट सेल करता है, और जो प्रॉफिट आता है वो शेयर होल्डर्स में बांट देता है। अब डीएलएफ जब ये प्लॉट ले रहा है, खरीद रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन करके सेल कर रहा है, आगे रेंट पर नहीं दे रहा। और अगर सेल नहीं हुआ तो उसका स्टक हो जाता है, और वो अल्टीमेटली नुकसान कंपनी का है और शेयर होल्डर का है। ऐसे ही वो रेंट पर चढ़ाना चाहे तो चढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही नहीं है। बट यहां पर ये कंसेप्ट आई कि ये एक प्रमोटर प्रॉपर्टी खरीदेगा कंस्ट्रक्टेड, रेंट जनरेटिंग, वेकेंट लैंड नहीं खरीदेगा, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को खरीदेगा, उसको आगे रेंट पर देगा और यूनिट होल्डर के बिहाफ पर उसको मैनेज करेगा, रेंट की कलेक्शन करेगा और डिविडेंड देगा। ब्यूटी इस चीज की सबसे ज्यादा क्या है कि नॉर्मल कंपनीज जो प्रॉफिट कमाती हैं, डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है उनको, उनकी मर्जी है डिविडेंड देना, दें, कम दें, ज्यादा दें, उनकी मर्जी है। बट यहाँ पर इनको रेंट जो आपको दिया जाएगा डिविडेंड की फॉर्म में, कंपलसरी डिक्लेयर एवरी 6 मंथ करना ही पड़ेगा। अब तो मोस्टली क्वार्टरली ही कर रहे हैं सब। मतलब आपको जो, आपने पैसा दिया इस ट्रस्ट को, ट्रस्ट ने आगे प्रॉपर्टी में लगाया, प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया, रेंट कलेक्शन हुई, वो आपको इन डिविडेंड की फॉर्म में वापस मिलेगा। प्लस जो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा वो भी आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। बट ये प्रॉपर्टी को बार बार खरीदेगा, बेचेगा नहीं,
एक प्रॉपर्टी को खरीदेगा तो रेगुलेशन कहती है 3 साल के लिए कम से कम होल्ड करेगा, जबकि डीएलएफ तो बनाकर सेल कर रहा है। बट अगर डीएलएफ ने ये ट्रस्ट बना लिया तो वो बाइंग सेलिंग नहीं करेगा, वो प्रॉपर्टी बनी हुई लेगा और उसको रेंट पर चढ़ाएगा, रेंट आएगा आपको इनकम देगा, प्रॉपर्टी का जो रेट बढ़ रहा है तो कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है और वो यूनिट्स में रिफ्लेक्ट होगी। अब बात आएगी कि लेना कैसे है। जैसे हम कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो हमें एनएसई बीएसई पर जाना पड़ता है, हम स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स ले लेते हैं और हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हमें मिल जाती हैं। सेम ये लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर, एनएसई पर लिस्टेड है, 5 रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिस्टेड हैं और मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है। और इन ट्रस्ट की डीलिंग होती है लाइक शेयर्स, आप एक यूनिट भी खरीद सकते हो, आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, आप उसके स्टेक होल्डर बन जाओगे और आपको उस पर डिविडेंड आना शुरू हो जाएगा। और जो प्रॉपर्टीज का रेट बढ़ रहा है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है ऐसे ही इसका प्राइस बढ़ेगा। अभी मैं सारा दिखाने वाला हूँ, चार्ट के साथ दिखाऊंगा आपको। तो अभी तक हमें, जिनको बिल्कुल नहीं पता था, बिगनर है, ये समझ आया होगा ये कैसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। हम एक ऐसी कंपनी में पैसा डालते हैं, वो कंपनी बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीदती है, उसको आगे रेंट पर देती है, जो रेंट आता है वो हमें पास ऑन किया जाता है। अब सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मैं कुछ ₹1000 में भी एक प्रॉपर्टी का ओनर बन गया और मेरी रेंटल इनकम शुरू हो गई और मेरे को डबल बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, रेंटल इनकम भी मिलेगी और कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलेगा जो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है। तो ये एक हमारे बड़े छोटे इन्वेस्टर के बड़े सपने को पूरा करने वाली बात हुई कि नहीं, कि मैं कुछ हजार कुछ लाख रुपए से भी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल्स में प्रॉपर्टी का स्टेक होल्डर बन सकता हूं। ये है ब्यूटी इस चीज की। अब इसके लिए अगर हम आरईआईटी को बोले तो वो रियल स्टेट में जिसमें पैसा लगाएगा वो फ्री होल्ड और लीज होल्ड होगी। जैसे पावर टॉनी पे कच्चे पेपर्स पे कोई ऐसी फेक प्रॉपर्टी नहीं होगी, रिस्की प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाएगा। सेबी की पूरी रेगुलेशन है, प्रमोटर होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा प्रॉपर्टी का, और ये डीएलएफ गोदरेज जैसे ही होंगे, बिल्डर्स लोग ही होंगे। वो प्रॉपर्टी वाले आएंगे, वो स्पॉन्सर होंगे, वो अलग से एक ट्रस्ट बनाएंगे, ट्रस्ट में पब्लिक से पैसा लिया जाएगा। अब आप जानते हो ट्रस्ट किसी एक का नहीं होता, जैसे रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं तो ट्रस्ट वो पब्लिक ट्रस्ट बनेगा जिसमें किसी एक पर्सन का मालिक ही नहीं है। जैसे कंपनी रिलायंस इंफोसिस टीसीएस में तो प्रमोटर है, प्रमोटर ने शेयर ले रखे हैं तो वो मालिक है ना, उसका हिस्सेदार है। बट यहाँ पर ट्रस्ट मालिक होगा, ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट होगा, ट्रस्टी अपॉइंट होंगे जो सेबी से रजिस्टर्ड होंगे, मैनेजर अपॉइंट होगा जो सेबी से रजिस्टर्ड होगा, वैल्यूअर अपॉइंट होगा जो सेबी से रजिस्टर्ड होगा, ऑडिटर आएगा वो भी सेबी से रजिस्टर्ड होगा। ये पब्लिक से पैसा लेंगे, लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में लगाएंगे, ऑफिस स्पेस, शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उसको आगे रेंट पर देंगे और हमें प्राइमरी इनकम रेंटल आएगी। प्राइमरी इनकम मतलब जो हमें कंपलसरी मिलेगी ही मिलेगी, जो रेंट आ रहा है। उसके बाद कैपिटल एप्रिसिएशन हमारे को डिविडेंड की फॉर्म में मिलेगा। अब इसका ये एक एम्बेसी ऑफिस पार्क आरईआईटी एनएसई पर लिस्टेड है, अदरवाइज टोटल 5 आरईआईटी लिस्टेड है। आगे आने वाली वीडियोस में और डिटेल में हम इसके बारे में बात कर लेंगे। मैं आज एक का डेटा लेकर आया हूं और ये मार्केट में लाइक शेयर्स डील होते हैं। ये देखिए, ये आज का चार्ट है एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट का। आज का लोएस्ट प्राइस इसका 378 है और हाईएस्ट 390 तक गया है। मतलब यहाँ पर बाइंग सेलिंग हो रही है। आप इसकी यूनिट्स खरीदते हो, आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगी, आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लाइक शेयर डील हो रहा है। अब प्राइस क्या है, 390 के करीब चल रहा है। मान लो 390 में आपने एक यूनिट भी ले ली तो 390 में एक यूनिट आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगी और आप इस ट्रस्ट के मालिक बन जाओगे, स्टेक होल्डर बन जाओगे। आप जितनी यूनिट लोगे उसके हिसाब से ही आपको डिविडेंड मिलेगा और आपकी हिस्सेदारी उसमें बन जाएगी। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। सेकंड, मैंने अब इसका एक एनालिसिस किया एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का। मैंने आपको बताया सेबी की रेगुलेशंस तो 2014 में लेकर आई थी, बट एक्चुअली में ये 2019 में पहला पब्लिक इशू आया था। एम्बेसी ऑफिस पार्क करके एक कंपनी है, एम्बेसी बिल्डर है, इनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स आपकी सिटीज में आपने सुने होंगे, रेजिडेंशियल और कमर्शियल बनाते हैं, जैसे गोदरेज है, जैसे डीएलएफ है, वैसे ही एम्बेसी ऑफिस पार्क है। इन्होंने पब्लिक इशू लेकर आए, ट्रस्ट बनाया,
और 300 रुपीज की फेस वैल्यू थी इसकी। 300 रुपीज की फेस वैल्यू में जब लिस्टिंग हुई तो 365 पे हुई, तो इमीडिएट गेन हुआ आईपीओ के टाइम पर। ऑल टाइम हाई मार्च 20 में इसका प्री कोविड रेट था 512। उसके बाद जून 23 में 285 लगा, और अभी लास्ट ईयर भी, और लास्ट 1 ईयर का हाई 399 और 1 ईयर का लो 284 है, 52 वीक हाई लो। मतलब लाइक शेयर डील हो रहा है। अब आपको क्या फायदा हो रहा है कि शेयर आपने खरीद लिया, प्राइस बढ़ गया तो आपको वो बेनिफिट मिल रहा है, प्लस डिविडेंड भी आ रहा है। और अगर रेट कम भी हो गया तो आपको डिविडेंड तो आएगा ही आएगा। नॉर्मल कंपनीज में आपने शेयर्स खरीद लिए, डिविडेंड गारंटीड नहीं है, कंपनी अनाउंस करेगी कि नहीं करेगी, बट यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपी लगा दी है, मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपी से ये एग्जांपल लिया है जो एक्सेल शीट आपको नजर आ रही है। अगर आपने लास्ट अगस्त, मैं प्रीवियस ईयर पे चला जाता हूं, लास्ट 1 साल पहले 1 लाख रुपीज लगाए आपने, तो 1 लाख रुपी जब आपने लगाए तो आज से ठीक 1 साल पहले 1 सितंबर 23 को, इस आज मैं 30 अगस्त को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो लास्ट 1 ईयर से मैंने डेटा लिया है। तो लास्ट अगर आपने 1 सितंबर 2023 में 1 लाख रुपी इन्वेस्ट किए तो उस दिन प्राइस था 310, तो आपको यूनिट मिली 322। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब मान लो 310 से प्राइस नीचे आ गया, और जबकि आज ये प्राइस 390 है, तो 80 रुपी का तो ये गेन सीधा आपको हो गया, प्लस ये डिविडेंड आए हैं। ये आप देखिए, अगस्त 23 में 2.8% डिविडेंड दिया उसने पर यूनिट, 2 रुपीज 38 पैसा। नवंबर 23 में, फिर फरवरी 24 में, मई 24 में, अगस्त 24 में। अब लास्ट इनका डिविडेंड 2 अगस्त 24 को 5 रुपीज 60 पैसा पर यूनिट आया। अब आपने 1 लाख रुपी लगाए थे, तो आपके पास 322 यूनिट्स हैं, तो इसमें आपको 1800 का डिविडेंड मिल गया। तो लास्ट 1 ईयर में आपको टोटल डिविडेंड जो मिला है दैट इज 7705 रुपीज। ये आपको डिविडेंड मिल गया 1 लाख रुपी पे। तो मतलब 7.7% की रिटर्न आपको मिल गई, लाइक एफडी रिटर्न तो आपको मिल गई। अब मान लो आपने 310 में यूनिट ली थी, रेट कम हो गया। नॉर्मली जब आप शेयर्स लेते हो, प्राइस डाउन हो जाए तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा उस पे, उस पैसे पे, जब रेट बढ़ेगा तभी मिलेगा। बट यहाँ पर ब्यूटी क्या हुई आपकी, आपका 1 लाख रुपी का अगर रेट 284 आ भी गया, ये आपको 7700 तो आपको डिविडेंड मिल गया। मतलब आपको अपनी एक इनकम रेगुलर मिल गई एफडी वाली। उसके साथ अब मैं अगर लास्ट 1 ईयर का इसका कंपैरिजन करूं कि 310 एक साल 1 ईयर पहले था, आज 388 क्लोज हुआ है, तो मेरे पास 78 रुपी का गेन आया। 322 की यूनिट्स हैं तो 25,000 का ये गेन आया। तो मैंने जो 1 लाख रुपी इन्वेस्ट किए, मुझे डबल बेनिफिट मिला। डबल बेनिफिट देखो क्या मिला, 7,705 रुपीज का डिविडेंड मिला, और 25,116 का आज मेरे को नोशनल कैपिटल गेन है कि अगर आज मैं सेल कर दूं तो मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टोटल 32.73% आ गई। अब 25% का कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, और ये 32.7, ये देखो जी, ये है ब्यूटी इसकी, 32.7% का गेन हो रहा है। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मेरे को अगर प्राइस डाउन हो गया, मार्केट डाउन हो गई, तो भी कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। और आप देखो फ्रीक्वेंसी डिविडेंड की क्या है, अगस्त, नवंबर, फरवरी, मई, अगस्त। मतलब अगर किसी ने 1 नवंबर को भी लिया है, मैं इसको हटा भी दूं तो भी 4 बार तो डिविडेंड आया है, तो भी अराउंड 30% की रिटर्न है। अगर मैं इस लाइन को हटा भी दूं तो भी 30% की रिटर्न है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। और इसी का एक और पार्ट आया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके व्यूज, आपके लाइक, आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि अगर आपको इस तरह की नॉलेज चाहिए तो मैं अगली वीडियो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे लाऊंगा।
जो पैसा लगाता है डैम्स में, हाईवेज में, टोल प्लाजाज में। अब हम कभी इनको खरीदने की सोच सकते हैं? नहीं खरीद सकते, बट हम इनके हिस्सेदार बन सकते हैं, इन्वेस्टर को मालूम ही नहीं है। और आरईआईटी में तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, करोड़ों पति लोग पैसा इसमें लगा रहे हैं, और उसका पर्पज ही यही है कि जो लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदते थे अब खुद खरीदने की जरूरत ही नहीं है ना। आप एक सेबी से रजिस्टर्ड ट्रस्ट को पैसा दे रहे हो जो मैनेज कर रहा है। अगर हम खुद प्रॉपर्टी खरीदें और रेंट पर दें तो हमें उस प्रॉपर्टी की टेक केयर भी करनी है, रिपेयर भी करनी है, टेनेंट को भी हैंडल करना है, उससे रेंट कलेक्ट भी करना है, एग्रीमेंट्स भी करने हैं, 10 तरह की टेंशन है। हमने यहाँ पर एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को पैसा दे दिया, वो हमारे ब्याह पर सारे काम कर रहा है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे रेंटल इनकम हमें जनरेट हो रही है। और मेरे हिसाब से आप कमेंट करके बताना आपको कितने लोगों को मालूम था, या मालूम था तो कभी इसके बारे में ढंग से स्टडी ही नहीं की थी हमने। हम ऑर्थोडॉक्स मेथड पे ही लगे हुए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई जरूर कीजिए। यहाँ पर तो आपका शेयर मार्केट से हटके पैसा लग रहा है। हाँ, क्या अगर शेयर मार्केट डाउन होगी तो इसकी यूनिट्स में भी फर्क आएगा, बट एक्चुअल में प्रॉपर्टी पे तो फर्क नहीं आ रहा। और कल को अगर ये प्रॉपर्टी सेल करेगा तो उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो भी हमें पास करेगा, वो भी डिविडेंड की फॉर्म में ऐड ऑन होकर आएगा। इसमें मैं अगर मैं वीडियो बनाने जाऊं तो मेरे को 1 घंटे की वीडियो चाहिए, मैं अगर पूरी इसकी इन डेप्थ डिटेल्स में जाऊं तो। बट मैंने शॉर्ट में इसको बनाया ताकि आप लोग इसको समझ सको। और आपको कुछ नहीं करना, किसी एजेंट के पास नहीं जाना, सीधा एनएससी की साइट पर जाओ, आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। आपकी जो भी ऐप है ट्रेडिंग ऐप, उसमें आप एम्बेसी ऑफिस पार्क डालोगे, आपको यहाँ पर आ जाएगा। लाइक शेयर्स खरीदना है, डीमेट अकाउंट में यूनिट आएंगी, डिविडेंड अपने आप आता जाएगा, प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, आप बाय सेल कर सकते हो बड़े आराम से। ये है ब्यूटी आरईआईटी की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। आपकी इंस्पिरेशन की वेट करूंगा और जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।